जिंदगी के लिए तुझको ढूंढ निकाला है बंदगी के लिए। तुम्हारी सख्त जरूरत है रहबरी 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 के लिए। बहुत कठिन है रहे इश्क अजनबी के लिए। बहुत कठिन है रहे इश्क अजनबी के लिए। बहुत कठिन है रहे इश्क अजनबी के लिए। हमारे खाने दिन में बहुत अंधेरा है। 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 हमारे खाने दिन में बहुत अंधेरा हमारे खाने दिन में बहुत अंधेरा है। हमारे खाने दिन में बहुत अंधेरा है। चराग बन के तुम आ जाओ रोशनी के लिए। चराग बन के तुम आ जाओ रोशनी के लिए। चराग बन के तुम आ जाओ रोशनी के लिए। रगड़नी पड़ती है उल्फत में एड़ियां बरसों। 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 कलेजा चाहिए पत्थर का आशिकी के लिए। कलेजा चाहिए पत्थर का आशिकी आशिकी के लिए। कलेजा चाहिए पत्थर का आशिकी के लिए। कलेजा चाहिए पत्थर का आशिकी के लिए। हमें इश्क का बोझ उठाना पड़ेगा। हमें इश्क का बोझ उठाना पड़ेगा। जुदाई को सीने लगाना पड़ेगा। जुदाई को सीने लगाना पड़ेगा। सबका इस्तेमाल है हमारे इस देश पर। आज हम लिहाजा मैसूर की जानिब से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसमें मैसूर के एक बुजुर्ग हस्ती जो पिछले हफ्ते दुनिया से प्रवास कर गए, जिनका नाम है हज़रत शाह अब्दुल करीम शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आइए हम इनकी सवाने ज़िंदगी के बारे में इन्हीं के मुरीदैन और इनके अहलो-याल से बात कर कर अब तक हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को के हक़ में आप सब दुआ करें कि इस तरह के बुजुर्गाने दीन के जो हमारे मैसूर की एक कदीम और उम्र दराज हस्ती थी, जिनसे मैसूर का हर फर्द मोहब्बत किया करता था, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। इनके बारे में हम चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं सब में पहले हज़रत के फर्जंद
हज़रत अर्श हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रत के ज़िंदगी के बारे में और कहाँ से हज़रत मैसूर में उनकी क्या क्या खिदमत थे उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत शाह अब्दुल करीम शाह क़ादरी नक्शबंदी क़ादरी मेरे वालिद गिरामी थे। इंशाअल्लाह उनकी हयात तय्यबा पर मुख्तसर से रोशनी डाली जाएगी। मेरे वालिद गिरामी साबिक़ सज्जाद नशीन हज़रत मौलवी अब्दुल रहीम शाह नक्शबंदी क़ादरी के नवासे थे। मेरे वालिद के नाना जान को चारों लड़कियां थी, उनको लड़के नहीं थे, तो मेरे वालिद सबसे बड़े फर्जंदों में सबसे बड़े थे, तो अपना जानशी उनको बनाया। बचपन से ही आप उनकी सोहबत में रहे, बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की सोहबत, उनकी मोहब्बत उनके साथ गुजारा। मैट्रिक तक आपकी तालीम होगी सेंट लमनास हाई स्कूल में, फिर उसके साथ आप अपने नाना जान के हमरा हो गए। आप उनके साथ मस्जिद की खिदमत उसी ज़माने से करते रहे, उसी ज़माने से करते रहे। रमज़ान में तरावी में कुरान सुनाने का भी काम फ़राइज़ को मेरे वालिद गिरामी अंजाम दिया है। सबसे कम उम्री में मेरे वालिद गिरामी इस बारगाह दरगाह आली मकाम की सज्जादा नशीन हुए। फरमाते थे अपनी ज़ुबान से कि मैं 35 साल की उम्र थी, उस वक्त मुझे इस जिम्मेदारी से नवाजा गया। आप अंदाज़ा करें 35 साल की उम्र में आप सज्जादा हुए तो 60 को 6 साल इस बारगाह की इस मस्जिद की खिदमत करते रहे। आपको अंदाज़ा होगा हज़रत के ऊपर मेरे वालिद गिरामी की उम्र 101 साल के लगभग कमोबेश है इंशाअल्लाह। मेरे वालिद गिरामी का ताल्लुक़ सिलसिले क़ादरिया से भी है, सिलसिले नक्शबंदिया से भी है। सिलसिले नक्शबंदिया ये हमारे जनाब बंदगी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वक़्फ़ुल अदब औलाद का जो मामला है ये वहीं से चला आ रहा है। जनाब बंदगी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी खिलाफत अपने भतीजे शाह अब्दुल रहीम शाह क़ादरी को अता फरमाई। फिर उसके बाद आपने अपनी खिलाफत आपके फर्जंद हज़रत शाह मोहम्मद बिन हयात साहब अलैहिर्रहमा को अता फरमाई। फिर आपने अपनी खिलाफत अपने फर्जंद अपने फर्जंद मौलवी अब्दुल रहीम शाह क़ादरी जो मेरे वालिद के नाना जान हैं उनको अता फरमाई। फिर उसके बाद मेरे वालिद गिरामी को नाना ने अपना बेटा भी माना, अपना जानशीन भी बनाकर इस बारगाह की इस मस्जिद की जिम्मेदारी से नवाजा। मेरे जनाब बंदगी शाह क़िबला से लेकर मेरे वालिद गिरामी तक 5 सर गुजरे हैं। यहाँ ये बारगाह 250 साल की है, ये मकाम मस्जिद ये सब 250 साल की है। जनाब मीर हयात साहब अलैहिर्रहमा जब अपने दौरे खिलाफत में अपने दौर में उस वक्त सिर्फ मैसूर में कमोतीश मसाजिद हुआ करती थी। सिर्फ मस्जिद मीर हयात साहब को एक नज़र डालें, यहाँ से लेकर कहीं दूर दूर तक मस्जिद नहीं। सारे मुरीदैन आशिक़ान आपसे मिलने के लिए यहीं आते थे। रमज़ान का जब मामला होता तो सब लोग असर की नमाज को यहाँ आ जाते, असर पढ़ते, इफ्तार करते, मगरिब पढ़ते, फिर तरावी पढ़कर रात 11 बजे वापस जाते थे घरों को। ऐसा मामला था, दूर दूर तक मस्जिद नहीं थी। आज बेशुमार मस्जिदें हो गई आबादी के लिहाज से, लेकिन उस ज़माने में आबादी के लिहाज से सिर्फ मस्जिद अमीर हयात ही यहाँ मस्जिद थी। इसकी खिदमत उनके दौर में मीर हयात साहब हज़रत के दौर में मस्जिद की तोसी की फ़िक्र हुई तो उस वक्त तोसी की गई। कब तोसी की गई? 1293 हिजरी में। आज क्या है? 1441 हिजरी है। मीर हयात साहब हज़रत के दौर से लेकर आज तक नज़र डालें तो 148 साल हुए मस्जिद की तामीर करते। उससे पहले 2 बुजुर्गाने दी यहाँ के सज्जादा गुजरेंगे, शाह अब्दुल रहीम शाह क़ादरी, फिर जनाब बंदगी शाह साहब। इनका दौर 100 साल तक था। 250 साल तक वहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि मीर हयात साहब हज़रत के ज़माने में 148 साल पहले मस्जिद की तोसी हुई। वक्तन फ़वक्तन हालात के तहत छोटी मोटी तोसी होती रही, लेकिन आज ये मस्जिद इस आलिशान पैमाने पर वसी और अजीज़ हसीन और जमील खूबसूरती के साथ जो पिन्हा है, ये मेरे वालिद गिरामी की खिदमतों का नतीजा। 66 साल खिदमत रहे। सबसे पहले मस्जिद को बनाने से पहले आपको फ़िक्र थी तो बारगाह बंदगाह आली मकाम को बनाने। 1990 में मेरे वालिद गिरामी हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए। आपका अक़ीदा था अगर मैं हज बग़ैर बारगाह बगदाद के
ये शरफ़ हासिल करूँ तो मेरा हज मुकम्मल नहीं होगा। तो मैं हज करूँगा तो मैं ज़ियारत गौसे आज़म की बारगाह में भी जाऊँगा। वहाँ से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत बेहद मोहब्बत थी, बड़ी अक़ीदत थी। उनका जश्न हर साल गुंबद शाही श्रीरंगपटन की गुलिस्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह में जश्न 11वीं शरीफ मनाया करते हैं। सारी दुनिया जानती है ये कोई मुहताज तारुफ मामला नहीं है। पिछले 60 सालों से आपने अपने पीर व मुर्शिद सैयद मुर्शिद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से सिलसिला नसीब हुआ। ये सिलसिला चल रहा है। ये अक़ीदत थी, ये मोहब्बत थी। जब आप पहली मरतबा मदीना नबवी में हज को गए तब वापसी के अय्याम करीब थे, फिर कल रात 12 बजे निकलने वाले थे। तो ये एकदम इराक़ हुकूमत ने कुवैत पर हमला किया, सारे के सारे एयरपोर्ट बंद हो गए, सारी दुनिया से इराक़ का रिश्ता नाता कट गया। ये महीना बगदाद शरीफ में रहने का मौका मिला। ये उनकी अक़ीदत और सपा की दुआओं का करम है। सारा दिन सारे इराक़ के औलिया इकराम की ज़ियारत करते थे। जब रात होती तो बारगाह गौसे आज़म में सब मौजूद होते, उनकी बारगाह में शब भर गुजारा करते थे। ये सिलसिला 1 महीने तक रहा। उस वक्त की हुकूमत से इंद्र कुमार गुजराल ने जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी जद्दोजहद से 1 महीने के बाद फिर वापस अपने वतन तशरीफ़ लाए। ये बुजुर्गान दिन के अक़ीदत व मोहब्बत, उनके इश्क़ का तकाज़ा है कि किसी न किसी बहाने से गए थे 15 दिन के लिए, 1 महीना और इजाफा मिल गया हमको साल का रहने का। जब वहाँ से आए तो वहाँ का मामला यह हुआ, मुस्लिम टूर की तरफ से गए थे। मुस्लिम टूर वालों ने हुकूमत से मुतालिबा करके हमारे सारे टूर वालों को तकलीफ हुई, इसका बुनियाद आपको देना है। उनसे मुतालिबा किया गया। जब मुतालिबा हुआ तो हुकूमत हिंद की तरफ से उनके पर दबाव पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से हर आज़मीन हज को कॉम्पनसेशन दिया गया। जब वो कॉम्पनसेशन लेकर मेरे वालिद गिरामी के पास आए वो मुस्लिम टूर के अहबाब, तो मालूम हुआ तो मेरे वालिद गिरामी ने पैसों भी लिया। फिर बारगाह बंदगान आली मकाम में तशरीफ़ लाए। फरमाया मैं और मेरे वालिद दोनों आए। मुझे पता नहीं था, ये बैग उठा ले तो मैं बैग उठा लिया। हम दोनों ऊपर जा रहे थे, शिफा खाने में जाने से पहले बारगाह बंदगान आली मकाम में आए। फिर तगी शाह की बारगाह में रख दिए। फरमाया हुजूर ये मेरा तोहफ़ा नहीं है, ये बस और सपा की बारगाह से अता हुआ है, इसे कबूल करना मेरा काम नहीं आपका काम है। आपने इतने सालों तक आपकी बारगाह की तामीर को जब भी मैं इजाज़त तलब करता था तो आप मना करते थे, अभी उसका वक्त आया नहीं, अभी उसका वक्त आया नहीं। 4 सज्जादे गुजरे, 4 सज्जादों की किस्मत में ये बारगाह की खिदमत, ये तामीर करने की खिदमत नहीं थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने बारगाह गौसे आज़म से आगे पैसे लेकर जब बंदगी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर पेश किए तो उस वक्त इजाज़त हुई। 96 में ये बारगाह बंदगान यानी मकाम आलिशान मकबरे के साथ तामीर हुई। जैसा जनाब बंदगी शाह साहब को पसंद था, उनकी पसंद के मुताबिक ये मामला तय हुआ। 96 में काम शुरू हुआ। 90 पर आकर 2 साल तक मुसलसल ये काम रहा। ये सबसे पहला अहम काम, सबसे पहले फिक्र थी कि बारगाह बंदगान यानी मकाम की आस्था की बारगाह की बनाने की फिक्र थी। फिर उसके बाद हालात बदलते गए, मस्जिद की फिक्र हुई। 2003 में उसका काम एक मुरीदों के वसीले से तवस्सुल से हुआ। फिर 2005 में ये आलिशान मस्जिद हिस्से की तामीर हुई। 2005 के बाद 2017 में ऊपर का हिस्सा गाय बनकर तैयार है। दोनों की तड़प थी, मोहब्बत थी अल्लाह के घर की तामीर करने की, इसकी फिक्र करने की, उसको बनाने की, उसको मकाम पहुँचाने की फिक्र थी। यही थी, अपने ओहदे का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर आज इंसान को किसी को ओहदा छोटा मिल जाता है तो उसका गलत तरीक़ा गलत इस्तेमाल ज़रूर करता है, लेकिन मेरे वालिद गिरामी ने अपने इतने बड़े मकाम होने के बावजूद भी कभी गलत ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सादा लिबास से, सादा मिजाज से, हर एक के साथ खुश अखलाक़ी से, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप कई मरतबा उनसे मिल चुके हैं। जश्न 11वीं शरीफ में जनाब बंदगी शाह रहमतुल्लाह के उनसे शरीफ में अब फिर बना। अब हमारे यहाँ आसार मुबारक में भी आकर औलिया इकराम की टीम में आसार मुबारक की भी ज़ियारत सारी अवाम अन्नास को कराई। ये बहुत बड़ा शरफ़ आपको भी हासिल है, हमें भी हासिल है। इसमें ये सारी खिदमतें आज बारगाह बंदगान यानी मकाम जिस मकाम पर है, इसके अंदर मेरे वालिद गिरामी की बहुत सारी खिदमत थी। इसके अलावा मैसूर के अंदर जो तंजीम अहले सुन्नत आई, ये भी मेरे वालिद गिरामी की
1980 पौधों में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस हुई। इसके लिए सैयद मुजीबुल्लाह कादरी नज़रुल्लाह मरफ़त ने अपने सर पे ख़ास से मेरे वालिद गिरामी के 1980 पौधों में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस जो बॉम्बे में हुई वहाँ भेजे थे। वहाँ गए तो एक सवाल पैदा हुआ, जब बेंगलुरु की यह तंजीम है तो मैसूर को क्यों ज़रूरत है? तो इसके अंदर सारे वजूहात बनाए गए। यहाँ पर बदअक़ीदी जो बढ़ रही है, बदअक़ीदी को ख़त्म करना है, सुन्नियत को आम करना है, जो मामूलात बुज़ुर्गान दीन है उसे फैलाना है, उसको बहाल रखना है। इसकी फ़िक्र की जब बात हुई तो खतीब मशरिक़ हज़रत अल्लामा मुश्ताक़ अहमद खान साहब अलैहि रहमतुल्लाह जब वसीर तवस्सुल से गए थे, उनसे मोहब्बत थी, उनसे ताल्लुक़ात थे मेरे वालिद गिरामी के और सैयद मुजीबुल्लाह साहब कादरी के। जब उनसे मुलाकात थी तो उनके बात पर गए थे, तब खतीब मशरिक़ ने ये ऐलान किया कि शाह साहब मुबारक हो, मैसूर के लिए तंजीम दे दी गई। तंजीम लेकर 1980 पौधों में आए। आज भी उसके ज़िंदा जावीद लोग गवाह हैं, आज भी बाकायदा हयात हैं। मेरे जनाब बारगाह पर यानी मकाम के मुदीर मदरसा शाह मकान, उनके छोटे भाई भी उस वक्त साथ में हज़रत की खिदमत के लिए उनको भेजा गया था। आप हज़रत के साथ रहो, हज़रत की खिदमत में रहो। ये भी आज मवाद है कि तंजीम को लाने में काम हो जाता है। सियासत के लोग भी आते थे, अपना काम बनाते थे, सियासत को अपने करीब में नहीं गया। सियासत में जो बात बतानी थी बोलकर मशवरा देते थे, सियासत को सियासत में नहीं आए। जब भी सरकार जब असद पिरान साहब रहमान का मिसाल हुआ, उसके बाद अजीज़ जनाब अजीज़ साहब के दिल में फिक्र हुई कि अब सरकार ने किसको बनाया जाए। तो उनके जहन में बात आई, हज़रत से बेहतर कोई नहीं है, हज़रत को बना देंगे तो तफरीक़ नहीं होंगे, ये बात नहीं बिगड़ेगी। तो अलहाज अहमद आगा साहब को भी भेजा, फिर जन्नत अब्दुर्रहमान साहब को भेजा, आप समझा हज़रत को मनाओ, हज़रत को बोलो। फिर अजीज़ साहब को तशरीफ़ लाए। शाह साहब आज आप हो गए तो सरकार जी इंशाल्लाह सारे बचड़े सारे सब लोग खामोश हो जाएंगे। तो वालिद गिराम ने मना कर दिया, मैं जिसको बोल रहा हूँ उसको बना दे, काम चलता रहेगा जब तक चलेगा चलेगा। जब मेरे वालिद गिराम ने मौलवी मोहम्मद हयात साहब का नाम पेश किया तो वहाँ से बात चलती रही। जब उनका मिसाल हुआ तो फिर सरकार जी की बारी आई, किसको बनाए। उस वक्त ये मैसूर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब जो अगरार के मैसूर के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिर हमारे मोहसिन पाशा साहब बारगाह बंदगानी आदि मकाम के मोहसिन, उनसे राबिता किया, उनके दुकान में जाकर पूछा, शाह साहब को बोलो, शाह साहब को मनाएंगे, उनका हमारा ख्याल तो उन्हीं से है। उनके दुकान में बैठ कर मशवरा हुआ। तो फिर यहाँ आकर जब मशवरा हुआ तो वालिद गिरामी ने फरमाया, नहीं जाओ उमर खान मस्जिद में जाओ, उस्मान शरीफ साहब से काम लो, उनको कहो मैं बोला हूँ काम चलेगा। जब उनकी बात पर उनको मुकर्रर किया गया, अल्लाह के फजल करम से आज भी वो सरकार जी बनकर की बात अंजाम दे रहे हैं। ये मेरे वालिद गिरामी की इतनी खिदमत की। बहुत सारे और भी क्योंकि मेरी गैर मुतवस्सिलैन बहुत दूर दराज तक हैं जो हज़रत से ताल्लुक़ रखते थे। ताल्लुक़ रखने वालों में हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफे हज़रत लियाक़त रज़ा खान मदद आलिया को जब हज़रत की इत्तला मिली, हज़रत की इत्तला मिली, हज़रत विसाल की इत्तला मिली, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी हज़रत के लिए मिसाल सवाब की। मदरसे दारुल शाह जमात से भी हमें बराह रास्त एक मकतूब इरसाल हुआ कि हज़रत ने हमारे मदरसे की इतनी खिदमत की है, हमें मशवरे से आगाह करते थे। मैसूर के जहाँ भी थे तो हज़रत मशवरों से ही आगाह करते थे। हज़रत को हर महफिल में, हर मदरसे में, हर मकाम पर मजलिस मुशावरत में रखते थे। टीपू मदरसे की बात आई, जामिया टीपू में भी मेरे वालिद गिरामी मजलिस मुशावरत में थे। जब हासन के मदरसे की बात आई, हासन के मदरसे की बात आई तो हासन के मदरसे में भी मजलिस मुशावरत में ही रहे। उनकी तो ट्रस्ट था, ट्रस्ट के अंदर भी मेरे वालिद गिरामी को वो मकाम था कि ट्रस्टियों को भी वो बात बताते थे, वो बखौर हौस के इश्क़ मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ कबूल कर लेते। शाह साहब ने जो बताई बिल्कुल सही बात बताई। तो एक बातों में एक बात ये थी कि दस्तारबंदी का मामला वहाँ हर साल हुआ करता था। मेरे वालिद गिरामी ने बताया तो यहाँ आप अपने सर पर ख़ास से जल से दस्तारबंदी करते हैं, लेकिन मदरसा का खसारा इसमें मुझे नज़र आ रहा है। ये 1 साल की बजाय 2 साल में करें तो मदरसे का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और तालीम में बढ़ोतरी होगी, तालीम में बढ़ाई पड़ेगी, तालीम और आगे बढ़ेगी। एक और ऐसे ही करते करते आज वहाँ ऐसे शोबे कायम हुए हैं, हाफिज़ थे, आलिम हुए और कुर्रा भी थे, और वहाँ और भी दर्जा हर जगह बढ़ रहे हैं जो उनके ज़मीन मशवरों का नतीजा। सामीन मुहतरम, मैं आपका नाम नवाब से बता कि जहाँ
सारी एरिया में सारे सब मेरे वाले गिरानी जानते हैं, पहचानते हैं मदरसा जमात की बदौलत। और यहाँ जो आसार मुबारक का मामला है, ये सिलसिला है, ये सिलसिला भी जनाब बंदी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह टीपू सुल्तान शहीद से नसीब हुआ। बारगाह टीपू सुल्तान शहीद में एक मकाम था उनकी काबीने में, जो आज की हुकूमतों में कैबिनेट रहती है, वैसे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में फ़कीरों की मशाइखों मलंगों का एक मकाम था। उस वक्त मेरे वालिद हज़रत जनाब बंदगी शाह साहब किबला वहाँ से निकल कर यहाँ आ गए। मैसूर के बाहर कदम रखा, मैसूर के अंदर नहीं। ये जो गुमची है ये क्या है? मैसूर की सरहद है, उस ज़माने का टोल गेट था वो। ये मैसूर सेंट्रल जेल है, आज सेंट्रल जेल बनी है। ये सेंट्रल जेल क्या है? ये सेंट्रल जेल नहीं है, ये फ़ौज के रहने की जगह है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मैसूर के रहने की जगह है। आज भी वहाँ प्यारे खुले हुए हैं। इसे बाद में तब्दील करके सेंट्रल जेल बना दिया गया। ये जो बड़ी दीवार जेल की दिखती है, ये रोड का नाम केटी स्ट्रीट नहीं, ये रामपेट वाल रोड है। आज की पुराने रिकॉर्डों में यह है। अब बारगाह बंदगान आली मकाम पर मैसूर महाराजा की तरफ से ये क्षमा हर महीने में आया करती थी मस्जिद के लिए। खदीम मस्जिदों में, माशाअल्लाह, खदीम मस्जिदों में बारगाह बंदगान आली मकाम पर आती है। जब मैसूर महाराजा का बेटा कल का वजीर पैदा हुआ तो कई 2 मन शक्कर मस्जिद के लिए आए ताकि सबको बांटे। इस वक्त भी ये मामला चल रहा है। ऐसे ये खदीम मकान है, खदीम मस्जिद है, इसकी खिदमत वक्फ़ुल अदद औलाद की तरह चली आ रही है। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। आज मेरे वालिद गिरामी के हम 4 औलाद हैं, 4 में 1 लड़की और 3 लड़कियाँ हैं। मेरे बाजू जो बैठे हुए हैं ये सबसे बड़े भाई हैं। बस मेरे वालिद गिरामी के फर्जंद जानशीन है, उनकी वफ़ात के बाद, उनके आखिरी सांस के बाद फर्जंद जानशीन से सज्जाद नशीन हो गए। मेरे दूसरे बड़े भाई साहब हाफ़िज़ शाह मोहम्मद ज़मीरुद्दीन फ़िरदौस ने मुसल्ला इमामत पर पिछले 35 सालों से आप फाइल थे। जब आप हसन, मैं और वालिद गिरामी 1980-50 में शादी के लिए नज़ीर भाई की शादी के लिए हसन गए थे, उस वक्त वहाँ मदरसे के मुंतज़िमीन हज़रत से मुलाकात की तो मुतासिर हुए तो मदरसे का दौरा करने के लिए हमें बुला लेकर गए। जब दौरे के लिए गए तो हज़रत की मदरसे की तालीम, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के क़याम क़याम से मुतासिर हुए तो अपने दूसरे फर्जंद को वहाँ भेजने का इरादा किया। माशाअल्लाह दुआओं की तरफ आप होकर वहाँ से निकले। उनकी खिदमतों को अल्लाह कबूल फरमाए और जनाब मीर रहमा इसी मकान का मदफन है। जो सिलसिला बंदगान आली मकाम में 5 जो बुजुर्ग गुजरे हैं, बानिया मकान जनाब बंदगी शाह साहब किबला, उनके भतीजे शाह रहीमुल्लाह शाह साहब, फिर आपके फर्जंद शाह मोहम्मद बिन हयात साहब सलीम मिसबाउल हयात, फिर आपके फर्जंद शाह अब्दुल रहीम शाह फादरी तस्लीम फादरी, फिर आपके फर्जंद आपके नवासी मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल करीम शाह फादरी, 5 की भी मज़ारत मुबारक इसी बारगाह बंदगान आली मकाम में है। ये बात मैं नहीं, मैसूर के बहुत बड़े प्रोफेसर, पर्शियन के बहुत बड़े उस्ताद मैसूर यूनिवर्सिटी में थे, मीर महमूद हुसैन अब्दुल्ला जान के नाम से दुनिया जानती है, पहचानती है। जब मिसबाउल हयात को लेकर उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, सारे कर्नाटक का दौरा छान मारा। मेरे वालिद गिरामी के पास भी आए थे, मीर हयात साहब हजरत के दस्तरदार कुछ हैं तो उन्होंने मिसबाउल हयात को जो हमारे पास थे वो दिया, देकर भेजा। तो सारे कर्नाटक का दौरा किया, फिर मालूम हुआ आज भी वो मिसबाउल हयात हैदराबाद के सालारजंग म्यूज़ियम में मौजूद है। सालारजंग म्यूज़ियम ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मकाम रखता है म्यूज़ियमों में। वहाँ मीर हासा बहूत की तारीख भी है, वहाँ उनकी मिसबाउल हयात भी है। ये मीर महमूद हुसैन अब्दुल्ला जान साहब नबी का फतह ने ये काम अंजाम दिया और आकर फरमाया, शाह साहब मैंने सारे कर्नाटक को छान मारा है, मीर हयात हज़रत का मकाम यही छोड़े और कहीं नहीं है। अगर मिसाल सवाब की दुनिया से कहीं कोई और जगह उर्स कर रहा है तो उसका सवाब मिसाल सवाब तो मीर हयात साहब हज़रत अली उलामा को पहुँचता ही है। कहीं दुनिया के किसी कोने से करे सवाब तो पहुँचता ही है। इससे हमें कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। इंग्लैंड साइड रिसर्च करना इंग्लैंड के
दर्शन को देखा, इतनी खूबसूरत। जब आकर यहाँ का सारा जायजा किया, देखा आज भी मीर हयात साहब हजरत के लिखे हुए शेर मस्जिद के अंदर कदमा है, उसे बगौर तबर्रुक हमने रखा है। जो कुरानी उनके ज़माने में तारीफ थी, लिखा हुआ है बनी ज़ेबा ये मस्जिद बारे दिगर। इसका माना क्या है? कि मस्जिद अब नहीं, पहले से थी, फिर बारे दिगर बनी है। रहे इसकी खुशी दो जहां में पानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी इस बारगाह को दो जहां में बाकी रखें। यहाँ इबादत करने वालों को, बंदगी करने वालों को शरफ बख्शे। हुआ ला रहे, उसके अंदर फिर लिखा है, कहा हातिब से सुन दे हद ज़ेबा, हुआ ला रहे बैतुल्लाह हसानी। हुआ ला रहे बैतुल्लाह हसानी की जब आप अबजद से हिसाब डालेंगे तो 1290 पर 3 हिजरी होगी। उस ज़माने से 1293 से लेकर आज 1440 को निकाले तो 148 साल का अरसा। इससे पहले मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पहले जनाब नबी शाह साहब कुतला और शाह अब्दुल रहीम शाह कादरी का दौर 100 साल चला। यहाँ तक 248 साल गुजरे हैं। मेरे वालिद गिरामी इस बारगाह की 66 साल खिदमत करे हैं, 1954 से लेकर अब। जैसा कि जिस तरह से हमारे अर्शद हज़रत ने हज़रत शाह अब्दुल करीम शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वजाहत से जिस अंदाज में जो खुलासा किया है, माशाअल्लाह आज तक हमें भी इतने चीज़ें हज़रत की इतनी खिदमत हमें पता नहीं थी। अब चलते हैं हज़रत के मुरीद ख़ास हैं और उनके खलीफे भी हैं सैयद अलहज मुनीरुद्दीन शौकत साहिब। इनसे बात करते हैं कि हज़रत के ताल्लुक़ से कि इनके क्या ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मुनीरुद्दीन अलियास शौकत। मैं हज़रत शाह अब्दुल करीम शाह कादरी का मुरीद हूँ। तकरीबन 50 साल से उनके साथ मुझे दूर दूर से सफ़र करने का मौका मिला। बुज़ुर्गों की ज़ियारत हुई। हज़रत के ज़बानी सुन चुका हूँ। बेंगलुरु में कमल शाह, चादर शाह बाबा, कमल शाह, सियापोश बाबा, सैदानी बीबी, उनकी भी मुलाकात करे थे। हज़रत फासिल हुआ। याद कर दो। के साथ हासन में जाने का मौका मिला। वो टाइम को हज़रत फयाज़ बेलगुड़ी साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। उनके साथ तालीम दीन मशहूर नाथ खां बेकुल उत्साही से भी हज़रत की मुलाकात हुई, बहुत बातचीत हुई। बहुत मुतासिर है उनके साथ हज़रत से वापसी कर। ये उनके साथ सफ़र करने में यह सब मुझे तजुर्बा हासिल हुआ और ये सारी बातें आपके सामने पेश किया हूँ। मैं हज़रत के साथ एक वक्त अब्दुल्ला मीर महमूद हुसैन के घर को जाने का मौका मिला। वो वक्त में अल्लामा इकबाल के ख़ास शागिर्द पंडित जगन्नाथ आज़ाद मंसूर लेक्चरर के साथ वहाँ हाजिरी दिए उन्होंने। उस वक्त हज़रत ने भी उनके साथ जिक्र किया। जामिया मस्जिद दिल्ली के एक आर्टिकल लिखे थे जगन्नाथ आज़ाद, वो उनकी कटिंग मेरे पास आई करके हज़रत भी सुनाए उनको। उन हज़रत के साथ फ़ारसी में गुफ्तगू हुई, उनके साथ बहुत खुशी महसूस करें। और वक्त कम है बात करने और ज़्यादा टाइम होना था अगर तो वापस ट्रेन को जाना था, निकल गए वहाँ पे। अच्छे बुजुर्गों से साथ सफ़र करने का मौका मिला। बहुत सी जगह बॉम्बे, चमन शाह वली दरगाह, यासीन चूक, कमर अली दरवेश, बॉम्बे में भी दरगाह हैं, अजमेर, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद में सब ज़ियारत करने का शर्फ मिला हज़रत के साथ। बहुत खुश नसीब में हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि
जिस तरह से उनके मुरीद ख़ास और खलीफे उन्होंने फरमाया कि किस तरह से हज़रत के साथ उन्होंने सफ़र किया अपनी ज़िंदगी का, कहाँ कहाँ हज़रत के साथ जाने का मौका मिला, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन से मिलने का मौका मिला, उनका फ्यूज़ और बरकत लेने का हज़रत और ख़ास मुरीद होने की वजह से इन्हें शर्फ हासिल हुआ है। अब चलिए इनके और एक हज़रत के ख़ास मुरीद हैं अलहाज मोहसिन पाशा साहब, हम इनसे भी हज़रत के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में हज़रत के साथ रहने से इनको क्या बरकत मिली और इनको क्या रहनुमाई हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन पाशा, मैं ऐसूर का रहने वाला, करीब 50 साल से मैं उनके मुरीद में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे बुजुर्गों से मिलने के इत्तेफाक दिया। बुजुर्ग के साथ मेरे शेख इतने सादे थे और दीन में सबसे अहम चीज़ क्या है, सादगी। तो जैसा चाहे वैसा बोलते, जैसा किसी को क्या मशवरा देना वो सही मशवरा देते। जब बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में गए थे उस वक्त एक आलीशान ऑल इंडिया मुशायरा हुआ जिसमें बहुत सारे शोरा भी थे और उलमा भी थे, और ऐसा लग रहा था नूर की बारिश बरस रही है स्टेज के ऊपर, जिसमें रिहान रज़ा साहब, हजरत मौलाना मदनी मियाँ साहब के मामू और हजरत बेकल उत्साही बहुत सारे थे। उसमें एक दो शोरा के एक शेर गया थे, आज भी मैं भूल नहीं सकता। हजरत रिहान रज़ा साहब ने कहा था, गुलिस्तान रज़ा का फूल हूँ मैं, रिहान कहते ही मुझे, अरे आगाज़ मेरा जन्नत, अंजाम भी जन्नत। उसी साल रमज़ान मुबारक में हज़रत रिहान रज़ा साहब का इंतकाल हो गया। मेरे भाई अजीज़ुर रहमान सालार पेपर लेके भाग के आए, देखो कैसा ठोक के बोले, वैसा छोड़ा न बोले। बेकल उत्साही सब का एरिया गया, बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह, वक्त को ठहर मुसलमान को हो लेने दे, सारी दुनिया पे हम ही खाएंगे इंशाअल्लाह। ये दो शेर मेरी ज़िंदगी के रुख को बदल दिया। तब से मुझे दीन के ऊपर बहुत इतना ये हुआ, दीन की खोज में लग गया मैं। मेरे शेख के साथ बहुत सारे मुकामात पर गए, ज़्यादातर हम हज़रत सालार मसूद कादी रहमतुल्लाह अलैह तन्नूर शरीफ में मुकाम है, वहीं पे रातें गुजार दिए हमने बहुत सारे करामात भी देखे वहाँ पे। और मेरे शेख का सबसे अहम चीज़ क्या था, जितनी सादगी कोई पीर में है वो सादगी मेरे शेख में है। और दीन में क्या है, इन मैनर, इन स्टाइल, इन एवरीथिंग, द सुप्रीम एक्सेलेंसी इज सिंप्लिसिटी। वो सिंप्लिसिटी जो थी मेरे शेख में थी। मैं क्या कहूँ, कितने खूबियों के मालिक थे, आज हम यतीम हो गए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसा लग रहा है। लेकिन रूहानियत के हिसाब से जाओ तो हर वक्त मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, दीवाना बना डाला, परवाना बना डाला, मुर्शद ने मेरे मुझको क्या क्या न बना डाला। दुनिया में तो तुम हमने अपना तो बनाए हो, महशर कल महशर में भी तुम हमको महशर में कह देना यह है मेरा दीवाना। मुझे यकीन है हमारे तमाम मुश्किलात में वो रूहानी सरपरस्ती करते रहेंगे। रहा गुंबद शाही में 11वीं शरीफ का मामला, वो जो है वो मेरे दादा मुर्शद सैयद मुश्ताक मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से चलता आ रहा है।
हमने देखे ही हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बहुत सारे देगे जो 11वीं शरीफ की देख के नाम से कतबा लिखा हुआ था उसके ऊपर खोदे हुए थे। अब हम हमारे मुर्शद के साथ करीब 40-45 साल से हर साल हम 11वीं शरीफ की तकरीब में जा रहे हैं। बहुत से पाक तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं, उनका क्या कहना, हमारे मुर्शद का कहना था कि हमारी दावत नहीं है, गौर से पाक कर रहे हैं, हम कारी से जब तक वो चाहते हैं हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हज़रत के जाने के बाद भी मुझे यकीन है उनके 3 बेहतरीन फर्जंदान तौहीद है, वो उसको सर अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्या कहूँ, जितना कहना था वो कम है, अल्फाज मेरे पास नहीं है। मेरे शेख की तारीफ क्या करूँ, बहुत सारे खूबियों के मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त